मेरे हाथ में इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये रामलला की तस्वीर है। ये वही तस्वीर है, ये वही मूर्ति है जो रामलला जिस रूप में विराजमान हो रहे हैं राम मंदिर अयोध्या में, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। लेकिन आज मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि रामलला की ये मूर्ति और इस मूर्ति में क्या क्या खास है, उसकी क्या क्या खासियत है और बनाते हुए क्या क्या ध्यान रखा गया है। आप आसन से लेकर मूर्ति, मुस्कान और वस्त्र, हर चीज डिटेल में बताने के लिए मेरे साथ जगत गुरु रत्नेश आचार्य जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। मैं कहूंगा कि इसको आप हाथ में पकड़ लीजिए ताकि आप देखते रहें और शिखर से यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक अगर आप बताएं कि इस मूर्ति में और पूरे आसन में क्या क्या रखा गया है, किन किन चीजों का ध्यान रखा गया है और कौन कौन सी आकृतियां हैं जो प्रभु श्री राम के साथ, रामलला के साथ होंगी वहां विराजमान। जी जी, जय श्री राम। ये बहुत ही अलौकिक छवि भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की है और बहुत ही अद्भुत तस्वीर अब तो ये सामने आ गई है और आप लेकर के आए हैं। सबसे पहले जब हम इस पे दृष्टि डालते हैं तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। सबसे पहले भगवान जिस आसन पर विराजमान हैं वह कमल पुष्प है। तो भगवान कमलासन पर खड़े हैं, विराजित हैं। ऐसी सुंदर छवि यहाँ पर बनाई गई है। और जब हम इसके चारों तरफ देखते हैं तो ये जो आभा मंडल यहाँ पर उकेरा गया है मूर्तिकार के द्वारा, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले नीचे की ओर दोनों तरफ जिसमें दाहिनी ओर श्री गरुड़ जी महाराज बने हुए हैं और बाईं ओर श्री हनुमान जी महाराज बने हुए हैं। हमारे यहाँ मंदिरों में यह दो पहरेदार, दो रक्षक के रूप में माने जाते हैं, श्री गरुड़ जी महाराज और श्री हनुमान जी महाराज। और दक्षिण भारत के मंदिरों में आप अक्सर देखे होंगे कि मंदिर के द्वार पर यह दोनों लोग बनाए जाते हैं। तो सबसे नीचे श्री गरुड़ जी महाराज दाहिनी ओर हैं और बाईं ओर श्री हनुमान जी महाराज हैं। और एक प्रसिद्ध हनुमान चालीसा की चौपाई भी है कि राम दुआरे तुम रखवारे, तो यहाँ नाग्या बिनु पैसारे, तो यहाँ पर हनुमान जी हैं। और इसके ऊपर फिर आप बढ़ेंगे, दोनों ओर से जब आप ऊपर चलेंगे तो 5 मूर्ति इधर दिखाई दे रही है और 5 इधर दिखाई दे रही है। ये भगवान के दशावतार का चित्र है। भगवान ने जो 10 अवतार लिए हैं, मत्स्यावतार, कुर्मावतार, है ना, वामनावतार, वाराहावतार, नरसिंहावतार, परशुरामावतार, श्री रामावतार, श्री कृष्णावतार, श्री बुद्धावतार, श्री कल्कि अवतार। तो ये भगवान के 10 प्रमुख अवतार हैं। तो इन 10 प्रमुख अवतारों का चित्र यहाँ पर उकेरा गया है। और इसके ठीक ऊपर यदि हम बढ़ें तो आप देखेंगे कि ओम, शंख और चक्र बना हुआ है। और हाँ जी, दाहिनी तरफ ओम लिखा हुआ है। ये सनातन धर्म का सबसे बड़ा भगवान को अभिव्यक्ति देने के लिए जो शब्द है वह ओम ही है और यह सनातन धर्म का एक मूल चिन्ह भी है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म, ओम ब्रह्म को अभिव्यक्ति देता है, ओम ब्रह्म का वाचक शब्द है, तो यहाँ पर ओम रखा गया। उसके ऊपर है शंख बना हुआ और उसके ऊपर है चक्र बना हुआ। ये भगवान के दिव्य आयुध है और नित्य आयुध है। तो भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान विष्णु के यह 2 चिन्ह बहुत प्रसिद्ध हैं, एक शंख और एक चक्र। तो यहाँ पर शंख चक्र बना हुआ है। और इधर से आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहले स्वस्तिक दिखाई दे रहा है। स्वस्तिक है और उसके ऊपर फिर यहाँ पर शंख है और फिर चक्र है। तो स्वस्तिक हमारे यहाँ सनातन धर्म का चिन्ह है। इसमें 4 आप देख रहे होंगे कि 4 दिशाओं में स्वस्तिक में 4 जो हम आप इसको जो भी कह सकते हैं दंड बना के रखते हैं, 4 पुरुषार्थ का प्रतीक है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यहाँ पर ये स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है, फिर शंख है और चक्र है। और मुख्य ऊपर भगवान सूर्य नारायण विराजित है। तो भगवान की बाल स्वरूप की छवि कैसी है? करोड़ों कामदेव की शोभा को विलज्जित करने वाला और श्याम शरीर, श्यामल शरीर है भगवान का। तो यह मूर्ति भी श्यामल है, श्याम पत्थर में यह मूर्ति उकेरी गई है। तो यह इस बात का ध्यान रखा गया है कि भगवान का जैसे शास्त्रों में वर्णन है उसी प्रकार से हम भगवान श्री राम की इस छवि को यहाँ पर प्रतिष्ठित करें। और नीलकंज वारिद गंभीरा,
भगवान का जो यह शरीर है इसमें मेघ की श्यामता है। और कैसी छवि का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं, वो कहते हैं कि रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकणी उदरत्रय रेखा, नाभि गभीर जान जही देखा। तो ये सब चीजें यहाँ पर ये रखी गई हैं। आप यहाँ से नीचे की ओर आएंगे तो आप देख रहे हैं कि समुन्नत मस्तक है भगवान का, जितना थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और सुचिक्कन कपोल है। उनका कपोल एकदम चिकना सा था। उनके जो गाल हैं, मिथिलावासी कहते हैं ना कि उनके लाल लाल गाल की जय। तो भगवान का ये सुचिक्कन है। और नासिका बड़ी सुंदर है भगवान की, सुक्तुंड की तरह, लेकिन अभी इस पट्टी में ढकी दिखाई दे रही है। लेकिन मूल चीज है कि आप उनके अधरोष्ट को देखें। अधरोष्ट बड़े सुंदर हैं, और जब पूरी छवि सामने आएगी तो एक बहुत मीठी सी मुस्कान है। जैसे छोटे बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो बड़ा ही सुंदर लगता है, और बालक की जो मुस्कान है वह मन को मोह लेती है। तो एकदम वही छवि यहाँ भगवान की है। और ठुड्डी थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ा सा दबा करके बनाए हैं, और यह उनके उस सौंदर्य को अभिव्यक्ति देने के लिए है। जैसी राम जी की छवि का वर्णन शास्त्रों में है, हूबहू वैसा ही यहाँ पर उकेरा गया है। कान में सुंदर कुंडल हैं, और गले में मणियों की माला है। भगवान श्री राम गले में मणियों की माला पहनते थे, तो मणि की माला है। और आप देख रहे होंगे उसके बाद यहाँ पर उनका पटका दिखाई दे रहा है दोनों तरफ लंबा सा। और फिर ये दोनों भुजा है भगवान की बड़ी लंबी भुजा थी। राम जी आजानुबाहु कहे जाते हैं, घुटने तक लंबी भुजा है उनकी। और यह जो बायां हाथ अभी उठा दिख रहा है, इसमें भगवान धनुष ग्रहण करेंगे। अभी धनुष यहाँ पर रखा नहीं गया है। और जो भगवान का दाहिना हाथ है, ये मुद्रा होती है, ये अंगुष्ठ है और ये तर्जनी है, ये दोनों ऐसे यहाँ पर स्पर्शित है। इसको आशीर्वाद की मुद्रा कर रहे हैं। तो रामलला आशीर्वाद दे रहे हैं। एक हाथ में धनुष और दूसरे हाथ से आशीर्वाद, हाँ, ये मुद्रा है। और फिर आप नीचे आएंगे तो अभी जैसा कि मैंने रामचरितमानस का उदाहरण दिया, भगवान के उदर पे 3 रेखाएं हैं। तो ये 3 रेखाएं अभी स्पष्ट तो नहीं उदर है। मीन्स पेट। हाँ, पेट। तो उनके पेट पर यहाँ पर 3 रेखाएं हैं। तो ये 3 रेखाएं यहाँ पर बनी हुई, और नाभि गंभीर, गहरी नाभि। तो गहरी नाभि यहाँ पर है, बड़ा ही सुंदर उकेरा है। आप देखिए कितनी सुंदर गंभीर गहरी नाभि भगवान की यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कटि किंकणी, जो कमर है उसमें भगवान किंकणी पहने हैं। और आप और ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो किंकणी में जो यहाँ पर चीजें बनी होती हैं, जब कोई छोटा सा बालक चलता है, घुटरन घुटरन जब वो चले, तो वो किंकणी छुन्न 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 करके बजती है। तो बालक की शोभा तो होती ही है, एक मधुर ध्वनि भी आती है। तो कमर में भगवान किंकणी पहने हुए हैं, और उसके नीचे ये सुंदर धोती भगवान पहने हैं। और धोती की छवि आप देख ही रहे हैं। और इस प्रकार से ये भगवान की यहाँ पर सुंदर छवि बनाई गई है। और भगवान के सुंदर श्री चरण यहाँ पर बनाए गए हैं। ये अद्भुत चरण है भगवान के। और चरण में भी भगवान की 4 रेखाएं होती हैं तलवे में। तो बनाते समय इसका भी ध्यान रखा गया होगा, जो इसमें नहीं देखा जा सकता, वज्र, अंकुश, ध्वजा और सरोरुह। तो भगवान के चरण में वज्र का ध्यान करें तो हमारे पाप राशि समाप्त हो जाते हैं। अंकुश कहते हैं जिसे हाथी बस में किया जाता है, उनका यदि ध्यान किया जाए तो मन रूपी हाथी बस में हो जाता है। और भगवान के चरण में ध्वजा का चिन्ह है। कहा जाता है भगवान के चरण में ध्वजा के चिन्ह का कोई ध्यान करे तो उसकी कीर्ति ध्वजा 4 दशों दिशाओं में फहराती है। और सरोरुह कहते हैं कमल को। कमल का ध्यान करे तो हमारे जीवन में शीतलता रहती है, हमारा जीवन खिला रहता है। तो इस प्रकार से जो शास्त्रों में वर्णन है, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी जो भगवान श्री राम के बाल छवि का जो वर्णन किया है श्री रामचरितमानस में, हूबहू वैसी ही छवि यहाँ पर उकेरी गई है। भगवान की यह श्यामल मूर्ति है, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम। तो भगवान के बड़े कोमल कोमल मधुर मधुर अंग हैं, मंजुल मंजुल उनके एक एक अंग हैं। और उस अंग को इतने सुंदरतम ढंग से उकेरा गया है। निश्चित ही यह छवि लोगों के मन में बस जाएगी, और हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी की यह छवि हृदय में विराजित रहेगी।